12वीं कक्षा के विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। अब मैं आपके सामने संस्कृत साहित्य के परिचय में महर्षि वेदव्यास जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से लाभ उठाएं। आपके 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको अच्छी प्रकार से श्रवण करें। महर्षि वेदव्यास जी के बारे में सुनते हैं। वैदिक साहित्य के पश्चात संस्कृत भाषा में दो ऐसे काव्यों का उदय हुआ जिन पर भारतीय जनजीवन और समाज को गर्व है। उनमें से एक महाभारत है जिसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास का महाभारत के पात्रों से निकट संबंध था। इनके पिता वैदिक मुनि पराशर थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था। व्यास जी का जन्म यमुना के किसी द्वीप पर हुआ और पालन पोषण वहाँ के मल्लाहों के राजा दाशराज ने किया। उस द्वीप पर जन्म होने के कारण व्यास जी का नाम द्वैपायन हुआ। रंग काला होने के कारण ये मुनि कृष्ण मुनि कहलाए। इन्होंने यज्ञ उपयोग के लिए वेदों का विभाजन किया, इसलिए इन्हें वेदव्यास भी कहते हैं। वस्तुतः वेदव्यास ही कौरवों एवं पांडवों के वास्तविक पितामह थे। वे विपत्ति के समय छाया की तरह पांडवों के साथ रहते थे और अपने उपदेशों के माध्यम से उन्हें समय अनुसार धैर्य और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दिया करते थे। महर्षि वेदव्यास जी ने 3 वर्षों के सतत परिश्रम से महाभारत की रचना की। उनके विषय में एक श्लोक आता है, त्रिभिर्वर्षै सदुत्थाय कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतम आख्यानम कृतवान विदमुत्तमम। महाभारत के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जय, भारत और महाभारत। समय महाभारत की 3 अवस्थाओं से स्पष्ट है कि इसकी रचना एक समय में न होकर भिन्न भिन्न समयों में हुई है। विद्वानों ने अंतः एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका समय ईसा से लगभग 3102 वर्ष पूर्व निर्धारित किया है। अतः वेदव्यास का समय ईसा पूर्व 3102 वर्ष माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कौरवों और पांडवों के परस्पर संघर्ष की कथा का वर्णन बड़े विस्तार से 18 खंडों में किया है। इन खंडों को पर्व कहा जाता है। इन पर्वों में पांडवों की उत्पत्ति, उनका वनवास, पांडव कौरवों के युद्धों का वर्णन, अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश, पांडवों के स्वर्गारोहण आदि का वर्णन किया गया है। संसार के साहित्य में महाभारत आकार एवं वीर काव्य की दृष्टि से अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी भाषा परिष्कृत और गौरवपूर्ण है। भाषा की सरलता, अर्थ गौरव एवं उपयुक्तता इसकी 3 विशेषताएं हैं। भाषा के सौंदर्य का सुंदर उदाहरण श्रीमद्भगवद गीता में मिलता है। इस भाषा का प्रयोग कवि ने अनुष्टुप छंद के माध्यम से किया है। वर्णन शैली में सशक्तता हुआ है। कथा में प्रवाह, विशदता, स्पष्टता और प्रसाद गुण है, जबकि वर्णनों में चित्रात्मकता और भव्यता है। तो आशा करता हूँ कि 12th क्लास के विद्यार्थी, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से लाभ उठाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर पास होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपके द्वारा दिए गए लाइक और सब्सक्राइब से उत्साह मिल सके और मैं अन्य और ऐसी वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। सभी को नमस्ते।